2018 में वलने गए तो देखा तो आ गई मेरी दीवारों के ऊपर दीवारें हुई हैं। अब मैं जब भी अपनी दीवार करने जाता हूँ 15 पे कॉल चला के या मुझे रोक देते हैं, चौंकी जाते रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम खुद आपको बुलाएंगे। और ये 1 माह हो गया, अभी तक कोई नहीं बुलाया उन लोगों ने। ये कहते हैं पुराने पैसे लो और जान छोड़ो, ये इनका तरीकाकार यही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, फिरोज़वाला के इलाका में अगर एक प्लाट लिया जाए ना तो बस आप 2-4 माह चक्कर ना लगाएं, 6 उसके जो हैं वो उम्मीदवार निकल आते हैं। ये कैसे निकलते हैं? ये ग्रो जो है, ये ग्रो कब से एक्टिव हुआ है, कितने लोगों की अराजियाँ ये ज़ब्त कर चुके हैं, खा चुके हैं, एक प्लाट कितने लोगों को बेचते हैं, इनका तरीक़ेकार क्या है, सारा तरीक़ेकार बेनकाब करेंगे। ये मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इन्होंने प्लाट लिया और इनको प्लाट के बाद जब भी जाते हैं नई कहानी सुनाई जाती है। इनसे जानते हैं कब प्लाट लिया आपने और क्या हुआ क्या आपके साथ? 2013 में प्लाट लिया था, थोड़े थोड़े पैसे दे के क्लियर किया। उसके बाद इन लोगों ने जब भी 16 तक प्लाट मेरे पास रहा नहीं है, दीवारें हमारे में बाद चक्कर लगाते रहे हैं दीवारें। उसके बाद हम जो 2018 में वलने गए तो देखा तो आ गई मेरी दीवारों के ऊपर दीवारें हुई हैं। एक मरला इन लोगों ने प्लाटों में से डाल के 6 मरले करके आगे सेल कर दिया। अब मैं जब भी अपनी दीवार करने जाता हूँ 15 पे कॉल चला के या मुझे रोक देते हैं और जो पैसे होते हैं थाने में लगवा देते हैं, चक्कर लगवाई जाते हैं। ना थाने में सुनवाई होती है, ना डीएसपी के पास सुनवाई होती है। ये बताएं कितनी दफ़ा आपने कोशिश की है अपने प्लाट को कवर करने के लिए और थाने में जाके साहब क्या थाना मिला हुआ है, पुलिस उनके साथ मिली हुई है, जो आपकी बात नहीं सुनी जाती, हमेशा आपको रुकवा दिया जाता काम? चौंकी और फिरोज़ वाले थाने वो मिले हुए हैं, डीपीओ और ये चौकी राना लगती है इसको? हाँ जी, चौंकी राना टाउन। अब 25 तारीख को इन लोगों ने मेरी दीवार तोड़ी है। मैं उसकी दरख्वास्त पे ये 2-3 मरतबा जा चुका हूँ। उस हफ्ते में मैंने 6-7 चक्कर लगाए, लेकिन वो यहीं असगर साहब कहते हैं जो SHO हैं वहाँ पे, यही कहते हैं। असगर जो है, असगर चौकी इंचार्ज है राना टाउन का। SHO जो है वो उमर शराज गुमन साहब हैं। तो आप SHO के पास गए हैं या सिर्फ चौकी जाते हैं? चौंकी जाते रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम खुद आपको बुलाएंगे। और ये 1 माह हो गया, अभी तक कोई नहीं बुलाया उन लोगों ने। तकरीबन रोज़ाना 2 चक्कर, 1 चक्कर मैं खुद लगा के आ रहा हूँ। कितने अरसे से? तकरीबन ये 25 तारीख से, ये जो पिछली 25 तारीख गई है। अब फिर 25 आ गई है। देखें, 1 माह से चक्कर लगा रहा है, थाने के सिर्फ चक्कर ही लगाई जा रहा है, बात नहीं सुनी जा रही। क्या कहती है पुलिस? गुमन साहब कहते हैं कि ये इधर आया था, इन लोगों ने कहा था उनके SHO के सामने जो गुमन साहब हैं उनके जो नीचे वो होते हैं उनसे बात करवाओ मेरी, लेकिन मैंने उधर गया हूँ, वो नहीं थे, इसलिए मैं वापस आ गया। अब मैं फिर चौंकी DPO गया था, उधर दरख्वास्त। मुझे ये बताएंगे तरीक़ेकार क्या है, कैसे अपना कब्जा करते हैं? कि ये कब्ज़ा करते हैं, कोई नहीं आया, उसको 15 पे कभी वो ले आता है रजिस्ट्री, कभी वो कर देता है। जिसका प्लाट होता है उसको पता ही नहीं, ये मोबाइल से पिक्चर निकाल के उसको काम को रोकते हैं, फिर उसके बाद थाने के चक्कर लगवाते हैं। आपसे कोई डिमांड की गई इतने पैसे दें आपका काम? करते हैं कि ये प्लाट हमारा है या हमें इस प्लाट के पैसे दोबारा दें, फिर हम आपको ये वलने देंगे, ये डिमांड करते हैं। क्या लगता है पुलिस इंसाफ देगी आपको? इंशाल्लाह मुझे तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ से मुझे इंसाफ। 1 महीने में आपको क्या इंसाफ मिल गया? उधर से तो मुझे कोई चौंकी से इंसाफ नहीं मिला। अब थाने में DSP के दफ्तर आ गए, अब यहाँ से इंसाफ लेंगे इंशाल्लाह, यहाँ से उम्मीद है, लेकिन अगर ना उम्मीद हुई तो फिर इस ग्रोह के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये जो ग्रोह मुतहरिक हुआ है, लोगों के ज़मीनों पे काबिज़ हो रहा है, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? ज़ाहिर बात है आप अकेले नहीं है, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे प्लाट लेते हैं और उसके बाद उनको मुख्तलिफ़ किस्म की रजिस्ट्रियाँ दिखाई जाती हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये उनको जिन्होंने लिया अब रेट बढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी के, ये कहते हैं पुराने पैसे लो और जान छोड़ो। ये इनका तरीकाकार यही है कि हर एक का काम रखवा के थाने कचहरियों के चक्कर लगवाते हैं। जो लाहौर के शहरी होते हैं वो पीछे आना पसंद नहीं करते, वो पैसे लेते हैं, वो पीछे। आपने कितने का प्लाट लिया? मैंने उस वक्त 4,40,000 का लिया। अभी वो प्लाट कितने का हो गया? वो कम से कम 18 लाख का है। अब आपको कह रहे हैं 4 लाख रुपए लें, वो गायब हो जाए? हाँ जी, यही कह रहे हैं। सबके साथ ऐसे ही करते हैं? हाँ जी, सबके साथ ऐसे ही करते हैं। होना क्या चाहिए इस ग्रोह के साथ? इसको इनके ऊपर पर्चा करना चाहिए, जितने भी हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी थाना फिरोज़वाला की जो पुलिस है वो उनके साथ मुलव्वस है या नहीं है? अगर मुलव्वस नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं क्यों नहीं करते? अगर मुलव्वस है तो इसके खिलाफ आला हुकाम को नोटिस लेना चाहिए। वो पर्चा दिया था, वो इधर आया था पर्चा, इन लोगों ने उधर वापस भेज दिया पर्चा। वो अब कहते हैं कि दोबारा तफ्तीश मैं खुद करूँगा, जगह की निशानदेही खुद करूँगा, फिर मैं देख के बताऊँगा कि इनके खिलाफ पर्चा देना है कि नहीं। देखें
ये सारी डॉक्यूमेंटेशन इनके पास है। ये पटवारी ने क्लियर कर दिया कि ये प्लाट इन्हीं का है। उसके बाद ये डीपी साहब की दरख्वास्तें हैं जो लेके 1 माह से घूमी जा रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सारा कुछ होने के बावजूद भी इनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि पुलिस सब माफिया को मिलजुल के सारा काम हो रहा है। ये FIR होने के लिए इन्होंने जो थाने में एप्लीकेशन दायर की थी, वो भी बस एप्लीकेशन तक की बात है, आज तक FIR नहीं हो सकी। 2013 से लेके 2022 आ गया, 9-10 साल से ये ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। ये माफिया को हम बेनकाब भी कर सकते हैं, इसके ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई कब करेगी ये सोचने की बात है। इसी के साथ कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।